आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशन इज एप्लीकेबल फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए क्या प्रोफेशन एप्लीकेबल होता है? फ्रॉम BSTD सब्जेक्ट इट विल बी एप्लीकेबल फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स ऑफ एनी कोर्स। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी एक प्रोफेशंस के अंदर कुछ खास पॉइंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो उस प्रोफेशंस के अंदर होने से उसका जो प्रोडक्शंस ऑफ कॉन्विक्शन होता है बहुत ही हाई होता है। चलिए कुछ पॉइंट्स के अंदर हम लोग उसको एलाबोरेट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्पेशल नॉलेज। किसी भी एक प्रोफेशंस के अंदर वो कोई भी हो, ड्राइवर, टीचर, साइंटिस्ट, क्रिकेटर, CA एक्सेट्रा, कोई भी, तो वो हर एक के हिसाब से जो अपना काम को करते हैं तो उनको प्रॉपरली नॉलेजेबल होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक पायलट को प्लेन को ऑपरेट करना पड़ता है, उनको टेक ऑफ करना पड़ता है, सेफ लैंडिंग भी करना पड़ता है, और यात्रा के थ्रू उनको हर एक दिशा पे नजर रखना होता है। तो इस थॉट से उनको स्पेशल नॉलेज को पहले गैदर करना पड़ता है, फिर जाके ऑपरेटिंग सीट में जाके बैठना होता है। ये होता है स्पेशल नॉलेज। इन नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज। अभी हम उस पायलट को ही देख लेते हैं कि स्पेशल नॉलेज के अंदर उनको ट्रेन किया जाता है, और पायलट का जो प्रोफेशन होता है ये छोटा और एवरेज नहीं होता है। और जैसे जो प्रोफेशन है थोड़ा बहुत भी मीडियोक्रेसी उसमें चलता है, बट फॉर द मोमेंट में पायलट्स का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो ह्यूज होता है, मैसिव होता है, क्योंकि उनको टेक ऑफ करने से जो उनका डेस्टिनेशन होगा उनके अंदर हर एक मोमेंट को उनको सचेत रहना पड़ता है, फ्रॉम टिल लैंडिंग तक। फॉर एग्जाम्पल वो पायलट्स अपना कॉकपिट में ऑपरेट कर रहा है, जो हवाई जहाज है वो बादलों में फंसता है, तो उसी समय उसका जो स्पेशल नॉलेज होगा, जो एक्सपीरियंसेस होगा, उनको अप्लाई करते हुए वो कभी भी कोई एयरपोर्ट के साथ कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने से उनको सेफ रनवे में सेफ लैंडिंग करने का जो उनका सिलसिला वो फुलफिल कंप्लीट करेंगे। इससे उनका जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंसी, और अपना जो मुसाफिर होगा, पैसेंजर्स, उनको भी कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। तो ये होता है स्पेशल नॉलेज का एप्लीकेशंस। सिर्फ प्लेन को उड़ाना और सेफली लैंडिंग करना ये नहीं होता है, उनसे और यात्रा के जो हर एक जो संबंधित होता है सेंसिटिव पॉइंट, उनके ऊपर भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ये होता है एप्लीकेबल ऑफ द स्पेशल नॉलेज पायलट्स प्रोफेशंस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिफाइंग ऑफ द स्पेशल एग्जाम। फॉर मान लेते हैं कि उस पायलट्स जो होगा, उस पायलट्स को ना पायलट्स पहले बनने का उनको इच्छा हुआ। ये बिफोर द पायलट, बिफोर द प्रोफेशंस के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पायलट्स बनने से पहले किसी भी एक प्रोफेशन, वो पायलट भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, किसी इंजीनियर भी हो सकता है, पहले वो थॉट्स और टारगेट्स जो है वो आपको सेट होना चाहिए। आपको ना उस टारगेट के थ्रू काम करना चाहिए, वही उनसे जुड़ा हर एक इंफॉर्मेशन को आपको इकट्ठा करना चाहिए, फिर जाके उनके ऊपर सोचना चाहिए और पूरा ध्यान लगा के वो स्पेशलिटीज जो होगा उस टारगेट को आपको फुलफिल करना चाहिए। तो इसके दौरान एक एग्जाम तो जरूर होता है, फिर उन पे उनका क्वालिटी, उनका साइकोलॉजी, मेंटेलिटी और फिजिकल हेल्थ और एजुकेशन सब कुछ का जायजा लेने के बाद फिर जाके शी और ही विल बी बट फिट फॉर दिस प्रोफेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। किसी भी प्रोफेशंस के अंदर हम लोग पायलट का प्रोफेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर एक प्रोफेशंस के अंदर ना आपको प्रिंसिपल का और जो आपका जो सिस्टम्स होगा, आपका जो नीति होगा, इन सब का पालन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पायलट्स वो भी इंसान होता है,
वो भी सोशलिस्ट होता है, सोशल के अंदर होता है, सामाजिक तौर पे सामाजिक जो हमारे तरह आम इंसान भी होता है। तो ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो वो वो उनका वास्तविक व्यक्तिगत जीवन में, और वो उसके बाद जाके वो ड्यूटी को ज्वाइन करता है, और कॉकपिट के अंदर पहुंचने से पहले उनको क्लैरिटी ऑफ माइंड होना पड़ता है, उनको फोकस्ड होना होता है, उनको संकल्प लेके चलना होता है, उनको प्रॉमिसिंग होना होता है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनने का साइकोलॉजी स्ट्रांग होने साइकोलॉजी से स्ट्रांग होना पड़ता है उनको। फॉर एग्जाम्पल वो अगर ड्राइविंग सीट में बैठा है तो फिर जाके वो जब प्लेन को लेके उड़ेगा तब जाके वो एक्सटर्नल जो उनको चिंता होगा ना, कुछ टेंशन होगा, कुछ तनाव के थ्रू फैमिली रिगार्डिंग, वो उनके पास हावी नहीं होना चाहिए। तो अगर वो होता है तो ये उनका प्रोफेशंस में, ड्यूरिंग द प्रोफेशंस के अंदर वो इफेक्ट होगा। तो इस विषय से कोई भी सेंसिटिविटी ऑफ वर्किंग और प्रोफेशंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा ये सब का ध्यान रखा जाता है कि उनका साइकोलॉजी कहीं से प्रॉब्लमेटिक ना हो, कि वो फॉर द मोमेंट ऑपरेशंस के थ्रू कोई डिस्ट्रैक्शन में ना आए। सो इसके लिए प्रिंसिपल का फॉलो होना और उसके ऊपर फुल्ली फोकस्ड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रोफेशंस का कुछ फीचर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर पाया जा सकता है, बट प्रोफेशंस में एंट्री करने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम्स का नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं होता है, बट एडिक्वेटली प्रोफेशंस के अंदर अपॉइंट होने के लिए सर्टिफिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट सिस्टम्स का होना ज़रूरी नहीं होता है। प्रोफेसर इज नॉट सेड टू अस management is not a particular professions, but it is take enormous step इन द पर्टिकुलर राइट डायरेक्शंस। मतलब मैनेजमेंट कंप्लीटली प्रोफेशन तो नहीं होता है, लेकिन ये जो स्टेप लेता है ना वो राइट डायरेक्शन में एंड पर्टिकुलर होता है, जो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में और कंप्लीटली फुलफिल करने में मदद करता है। Another way, management as a professions with argument some points. Point number one, management have a scientific point of view. मैनेजमेंट सिस्टम्स का ना जो सोचने का तरीका है वो जो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स है उनके साथ साथ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस भी है। हर एक दृष्टिकोण से उनको साइंटिफिक वे से मेजर करना होता है और उसके ऊपर दिन बाद डिसीजन लेना पड़ता है। इन नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट सिस्टम्स हैज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। एक मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव सोर्स होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम चाहे कितना भी बड़ा ना हो, वो मैनेजमेंट सिस्टम्स के सामने अगर किसी भी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस प्रॉब्लम को सोचने में मैनेजमेंट सिस्टम सारे नॉलेज के साथ वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए सोचता है कि वहाँ से कैसे हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले और कैसे उस काम को हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ ओन स्किल एंड वेपन्स। मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर हर तरीके का टैलेंट मौजूद होता है, उन पे ज्ञान होता है और स्किल भी। इतना ज़्यादा अनुभव होने से उनके पास ज्ञान का और इंफॉर्मेशंस का कोई कमी नहीं रहता है। किसी भी क्षेत्र में वो कहीं से भी कितना भी वो कॉम्प्लिकेटिव प्रॉब्लम क्यों ना हो, उनको वो एलाबोरेट करते हैं और उसको कंप्लीट होने तक सॉल्यूशन करते रहते हैं कि उन पे व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम, वो जानने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर निरंतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो इसलिए वो अपना ज्ञान को ना वेपन्स की तरह यूज करता है इन पॉजिटिवली ग्रोथ के लिए। इन लास्ट पॉइंट, इट इज स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मीन्स ये एक शास्त्र होता है।
फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर प्रोफेशनलिज्म जो होता है, एक प्रोफेशनलिज्म होने, एक प्रोफेशंस जरूर आपको बनना होता है उस, और उतना ज़्यादा प्रोफेशंस अगर प्रोफेशनल्स एक जगह में असेंबल होता है, तब जाके वो जो नॉलेज होता है वो मैसिव होता है, वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और वो जो नॉलेज वो मिलके जो सिस्टम्स को राइट डाउन करता है, वो हो जाता है, वो बन जाता है स्क्रिप्चर, जो नेक्स्ट जनरेशन्स इनोवेशंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशंस स्पेशल नॉलेज को स्टिम्युलेट करता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ऑब्लिगेशंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी, ऑब्लिगेशंस का को डेवलप करता है और उसे अप्लाई करने में हेल्प करता है। आशा करते हैं कि वीडियो का हर एक पॉइंट्स आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर इसको एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।